में एक चीज और देखते हैं, घर के दरवाजे। अब क्या है कि अगर आपका दरवाजा सागौन का, साखू का या किसी पुरानी पेड़ की लकड़ी का अगर बना हुआ है, तो यानी कि वो जो दरवाजा है वो शनि का कहलाता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो भी लकड़ी आपकी शनि शनि से संबंधित है, सागौन है, साखू है या पुराना पेड़ हो जाता है, उससे अगर कोई दरवाजा बनता है तो वो शनि का दरवाजा कहलाता है। या आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि आपके घर के राइट हैंड साइड में, आपके ईस्ट और नॉर्थ, इसमें आपके शनि स्थापित ना हो पाए। क्योंकि आप लोग लाल किताबी में बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आपके खाना नंबर 6 में शनि अगर बैठते हैं तो दिक्कत करते हैं, 5 में भी, 4 में भी, 3 में भी और 1 में भी। 2 में आपका वो कुंडली अनुसार होता है। तो इन सब जगह पे 8 में भी दिक्कत करते हैं। तो इन सब के हिसाब से आपको ये विशेष तौर पे अपने घर पे ध्यान देना है कि खाना नंबर 1 से लेकर और खाना नंबर 9 में कहीं किसी अच्छे ग्रह के दुश्मन ग्रह का सामान तो नहीं रखा हुआ। ये बहुत विशेष तौर पे ध्यान देना है। लकड़ी के दरवाजे भी बहुत विशेष ध्यान देने की कहीं एक खाना नंबर 1 से 9 यानी कि राइट हैंड साइड में आपके कोई लोहे का दरवाजा तो नहीं। अब टॉपिक एक आता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है कि मकान कब बनाएं, मकान कब बनवाएं। ये बहुत बड़ा सवाल होता है। बहुत सारे क्लाइंट आते हैं तो ये पूछते हैं कि मकान कब बनवाएं। तो इसके लिए क्या कहा जाता है कि जब आपके वर्ष फल में शनि अच्छी पोजीशन में होगा तो आपका मकान बनेगा। अब जैसे आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, शनि कब कब आपके वर्ष फल में अच्छी कंडीशन में आएंगे। अभी क्या है, जब आपके कुंडली में पहले हिस्से में शनि, बीच में केतु, बाद में राहु, तो आपका मकान बनेगा। आपके पहले हिस्से में शनि, दूसरे हिस्से में राहु केतु, आपका मकान बनेगा। आपके पहले हिस्से में केतु, बीच में शनि, बाद में राहु, तो आपका मकान बनेगा। आपके पहले हिस्से में शनि केतु, बाद में राहु, तो आपका मकान बनेगा। अब ये मैं 4-5 पॉइंट आपको बताए, और भी लाल किताब में कंडीशंस लिखी हुई हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि भैया हमारा मकान नहीं बिक रहा है, बहुत परेशान है, तो अब बिकेगा कब, ये भी बता देता हूं। या आपने देखा होगा आदमी जो है घर बनवाने के बावजूद बर्बाद होता है, घर तक बिक जाता है, तो वो काफी सारे ग्रहों की कंडीशन में, और वो राहु राहु ही बिकवाता है। वो कब होता है, जब राहु पहले घर में, शनि बीच में, केतु बाद में, तो घर बिकेगा। जब राहु पहले, जब शनि राहु पहले और केतु बाद में, घर बिकेगा। जब राहु पहले, केतु शनि बाद में, घर बिकेगा। जब राहु पहले, केतु बीच में और शनि बाद में, घर बिकेगा। तो ये कंडीशन आती है कि कब खरीदें और कब घर बिकता है। मतलब स्थिति इतनी डाउन होती चली जाती है कि कभी खुशियों का समय आता है, और खुशियों का समय ऐसा समय आता है कि हाँ आदमी सोचता है यार चलो मेरे पास पैसा है, मेरे पास घर बन रहा है, मेरे पास सब कुछ हो रहा है। और अभी क्या है कि जब आदमी की स्थिति खराब होती है तो घर बिकवाने का काम यही ग्रह करवाते हैं। अब बताता हूं, अब घर किन किन ग्रहों से बनता है, तो ये याद रखिए। हमारे घर की जो छत है वो राहु, हमारे घर का जो ढांचा है वो शनि, हमारे घर की जो फर्श है वो केतु है, और जमीन का वो टुकड़ा
जिसपे आपका घर बना हुआ है, जिसको आप देखते हैं, खरीदने जाते हैं, वो बुध होता है। हर आदमी को एक बार उस जमीन को विशेष तौर पे चेक करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर वो जमीन बंजर हुई तो आपको बहुत हानि पहुंचेगी। और किसी भी अच्छे लाल किताब एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली अनुसार दिखवाना चाहिए कि बुध कहां बैठा हुआ है। कारण क्या है कि अगर उस जमीन का टुकड़ा आप देखने गए, जितने का भी आप देखने गए, मतलब 3,000 स्क्वायर फीट, 4,000 स्क्वायर फीट, जो आप देखने गए, तो 3,000 स्क्वायर फीट, 4,000 स्क्वायर फीट आप देखने गए, तो आप पहले ये देखिए कि क्या वो जमीन इस लायक है कि उसमें जो है फलदार वृक्ष लगाने लायक है। क्या उसमें हरे पत्तेदार बढ़िया अच्छे वृक्ष लगाने लायक है। क्या उसमें फूल निकल रहे हैं, फूल पत्तीदार है वो जमीन। दूसरी चीज, आप उसमें एक चीज और विशेष ध्यान दीजिए, घास तो जो उसमें जमती, क्या दूब जम रही है, क्या दूब जम रही है, क्योंकि घास अलग होती है, दूब अलग होती है। और मिट्टी की क्वालिटी पर डिपेंड होती है कि यहाँ पे दूब जमना है कि नहीं जमना है। तो ये जमीन की विशेष तौर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बुध को चेक करो। तो आपके घर का, ये मान के चलिए, राहु, केतु, शनि और बुध, ये देखना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, एक चीज से आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ये आप लिखिए इस पॉइंट को, कि अगर किसी की कुंडली में बुध खराब स्थिति में बैठा हुआ है, अगर किसी की कुंडली में बुध खराब स्थिति में बैठा हुआ है और उसकी जमीन का वो टुकड़ा अगर नेक बुध का हो जाए तो बहुत अच्छा है। वो बुध आपके जो कुंडली में बुध बैठा हुआ है बहुत सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ जो होती है वो 3 स्टेज पे चल रही है। नंबर 1 आपकी जन्म कुंडली, नंबर 2 आपकी मकान कुंडली, क्योंकि जिस घर में आप रह रहे हो आधे से ज्यादा समय आप वहीं बिताते हो, नंबर 3 कर्मा, जो आपके कर्म हैं, अच्छे कर्म या बुरे कर्म। तो कहने का क्या मतलब है कि आपके जो घर का एटमॉस्फेयर है, जो ग्रहों की स्थिति है, वो सारे के सारे बयां करते हैं। और एक चीज और बताता हूं कि इस वेबिनार के बाद आप अपनी कुंडली उठाना और जिसने जिसने अपना खुद का घर बनवाया है, अपनी कुंडली आप निकालना और देखना, जो सा ग्रह जहां बैठा होगा उससे रिलेटेड वस्तु आपके घर में जरूर मिलेगी। और बताता हूं, अब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं भैया हमारा घर होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, कब बनेगा, वो आप कब बनेगा वो मैंने आपको बता दिया कैसे रिलेट होगा। अब मकान बनेगा कि नहीं बनेगा, इसके लिए हम अपना मकान का, आपकी कुंडली का खाना नंबर 2 देखिए। खाना नंबर 2, खाना नंबर 2 नॉर्थ वेस्ट, और खाना नंबर 2 आपका मकान बताता है आपका मकान कैसे। जो ग्रह आपकी कुंडली में जिस स्थिति का बैठा होगा तो वो बयान करेगा, वो बताएगा कि आपका घर बनेगा नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, किस तरह का तरीके का बनेगा। अब दूसरा घर किसका? शुक्र का। और शुक्र का एक घर और है, 7वां। तो ये दोनों जो घर हैं वो रिलेट करते हैं आपके कहीं ना कहीं मकान से, क्योंकि जो 7वां घर है वो आपके घर का वो भी शुक्र का है, लेकिन वो आपकी वाइफ से रिलेटेड है। वो शुक्र आप
सुख संपत्ति, सुख सुविधाओं के लिए आपके लिए, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ, जब आपकी शादी होती है तो आपकी वाइफ होती है, तो उसमें भी शुक्र एक्टिवेट होता है, तो उससे भी आपकी कहीं कहीं ना कहीं से जो लाइफ है वो जुड़ती है। तो इससे आपको पता चलता है। खाना नंबर 2, मकान और नॉर्थ वेस्ट। अब मकान जब भी बनवाइए, कोई भी मकान बनाता है, तो हर कोण घर का 90 डिग्री का होना चाहिए। हर कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोना क्या है? सारे इंपॉर्टेंट कोने हैं, ऐसा नहीं होता है। कारण क्या है? आपका नॉर्थ ईस्ट, जिसमें आपके काल पुरुष का मुंह बैठता है, काल भगवान स्थापित किए जाते हैं। आपका नॉर्थ वेस्ट, ये आपकी जन्म कुंडली में बताता है कि आपका नॉर्थ वेस्ट का कोना जैसा होगा वैसे ही आपका मकान होगा, या आपका नॉर्थ वेस्ट वैसे ही बोल रहा होगा जैसे आपका प्लेनेट बैठे होंगे, उसी तरह का नॉर्थ वेस्ट बोल रहा होगा। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि ग्रह भी अपनी चाल से आपके दिमाग में लाके कहीं ना कहीं उस तरीके से मतलब ना चाहते हुए भी आपसे वो काम करवाते हैं कि आपके घर में, अब दूसरा मान लीजिए आपके घर में, ये मान के चलिए कि दूसरे में गुरु बैठा हुआ है, या मान लीजिए आपके दूसरे में शुक्र बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं से आपके 12वें प्लेस पे राहु अपना जो है दबदबा बनाएगा, या फिर दूसरे में ही दबदबा बनाएगा। वो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से, कहीं ना कहीं से वहां पे अपनी चीजों को आपसे स्थापित करवाएगा, और आपको अपने घर में मिलेगी भी। यही लाल किताब कुंडली बताती है कि किस तरीके से कैसे काम करें और कौन सा ग्रह कैसे बोलेगा। 1 मिनट जरा होल्ड करिए। भैया तुम लोग अब आगे, सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखा जाता है कि मकान की अंदर से जो सज्जा होती है, खूबसूरती होती है। अब ये देखिए कुंडली में, अब दूसरा हाउस आपने देखा जो कि आपके मकान के बारे में बताता है, और तीसरा हाउस, अब तीसरे हाउस आपको बताता है कि आपके घर की साज सज्जा कैसी होगी। आप किसी भी बंदे के तीसरे घर को देख के बता सकते हैं, उसकी कुंडली देख के बता सकते हैं कि उसके घर की साज सज्जा कैसी होगी। अब ये मान के चलिए कि अगर वहां मंगल बैठा है, अच्छी होगी। सूर्य बैठा है, अच्छी होगी। चलिए अब आप ही लोगों से पूछता हूं, ये बताइए अगर यहां बुद्ध बैठा है तो कैसी होगी? कोई अनम्यूट करके बताए, यहां बुद्ध बैठा है तो कैसी होगी? कोई बताए। काजल बहन अनम्यूट होइए। कोई अनम्यूट होके बोलिए, कोई प्रॉब्लम हो रही है? इसका जी अच्छी अनम्यूट है होगी, सब? अच्छी होगी सर। कैसे अच्छी होगी? बुद्ध का घर है। नहीं, बुद्ध का घर है लेकिन बुद्ध के लिए अच्छा नहीं होता है, बुद्ध खराब माना जाता है। राहु का कैसा होगा? तो क्यों खराब माना जाता है? बुद्ध है लेकिन बुद्ध का घर है, लेकिन बुद्ध तीसरे हाउस में खराब माना जाता है।
बुध जमीन, जड़ जमीन का स्वामी है, लेकिन मंगल से दुश्मनी है ना उसकी। अच्छा। तो बुध अगर है, अगर देखिए देवग्रह बैठे हैं सीधे सीधे, तो घर की साज सज्जा अच्छी होगी। और खराब ग्रह बैठे हुए हैं तो उसकी साज सज्जा साज अच्छी ना हो। क्या होता है? साज सज्जा मतलब आप कितना डेकोरेट करके रखते हो अपने, अच्छा, ओके डेकोरेशन। ओके। राहु है तो खराब होगी। राहु वहां पे उच्च का होता है, राहु वहां पे उच्च का होता है। राहु है वहां अच्छा होगा। जो नीच के होते हैं, तीसरे हाउस में पढ़िए कौन कौन से नीच के होते हैं, वो वहां पे साज सज्जा खराब करेगा। अब केतु नीच का वहां पे होता है, तो आपको बहुत अच्छा डेकोरेशन नहीं मिलेगा। वहां बुध बैठा हुआ है, तो आपको वहां पे डेकोरेशन अच्छा नहीं मिलेगा। तो इस तरह क्या है कि आदमी की लाइफ का इम्पैक्ट जो होता है, आप कुंडली देख के भी बता सकते हो, बड़े आराम से बता सकते हो। अब क्या है, अगर किसी के घर में मान लीजिए कि सब कुछ, दोनों की कुंडली बढ़िया है, लेकिन कोई आपके पास शिकायत लेके ये आया कि भाई बाप बेटे में नहीं पड़ती है, क्या करना चाहिए? और कुंडली आप देख रहे हो तो एकदम फर्स्ट क्लास आ रही है, तो यानी कि उसने, बंदे ने कहीं ना कहीं ईस्ट में शनि की चीजें स्थापित कर रखी हैं, या वेस्ट में शनि की चीजें स्थापित कर रखी हैं, बाप बेटे में नहीं पट रही है। अब वो ईस्ट में या बक्सा, भारी बक्सा हो सकता है कि यहाँ बक्सा उसने बड़ा लोहे का रखा है, या शू रैक हो सकती है। तो इस तरह तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं। और इसका असर क्या होता है कि वो जब एक्टिवेट होता है तो वो आपकी आने वाली जनरेशन में पड़ता है। अब क्या है कि जैसे ये कहा गया है लाल किताब में कि अगर फ्लैट की कोई बात नहीं है, तो फ्लैट की बिल्डिंग की कोई किसी तरीके की बात नहीं है, लेकिन जब बंगलो या घर लाइन से बने हुए हैं तो आप देखना पहला घर राहु का होता है, राहु का माना गया। और लास्ट घर अगर, या टी पॉइंट का जो घर होगा वो केतु का घर होगा। अगर कोई घर टी पॉइंट का आपको मिला या आखिरी घर मिलेगा, आपको 101% वहां कुत्ते बैठे जरूर मिलेंगे, या उनके घर के आगे सीवर का कोई जो है ढक्कन जरूर मिलेगा, या पोल जरूर मिलेगा उनके घर के सामने। किसी घर के सामने है ऐसा कोई टी पॉइंट के बगल में रहता है? कोई रहता है? चलिए, तो ये हो गई आपकी मकान की साज सज्जा। इसके बाद जो आता है मकान और मकान के सुख जो है, वो मैंने आपको बताया कि खाना नंबर 2 से कैसे आपको पता चलेगा कि मकान और मकान के सुख कैसे होते हैं। अब इसके बाद जो है आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि अब देखिए सूरज कैसे बोलता है। अब सूर्य से हम लोग घर घर को कैसे देखते हैं। अब सूर्य को इस तरह हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बढ़िया आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आप लोग के समझ में भी आएगा। जब हमारे सूर्य देव सुबह निकलते हैं 5 बजे, 5:30 बजे, जितने बजे भी निकलते हैं, 5:20, 5:25, 5:45, जब भी निकलते हैं, उस समय से लेकर और 10 बजे तक अगर हमारे घर पे धूप सीधी आ रही है, हमारे घर पे जो धूप आ रही है वो एकदम खुली हुई आ रही है, एकदम साफ आ रही है, अंदर तक आ रही है, तो यानी कि उस घर के जितने बंदे आपको मिलेंगे वो आपको सारे बंदे अनुशासित, कामकाज में तेज, कम बीमारी होना, प्यार
मोहब्बत करने वाले, सामाजिक, इस तरीके के आदमी आपको मिलेंगे। सबसे मतलब मेलजोल रखना, समृद्ध, रुपए पैसे से भी अच्छे, आपको सब इस तरीके के आदमी मिलेंगे। लेकिन वही आपके सूरज की जब निकलते हैं तब से लेकर अगर 10 बजे तक आपकी एक तरफ जब ईस्ट की तरफ उनका डायरेक्शन होता है, तो उसके आगे अगर कभी कोई पीपल का पेड़ या मंदिर का जो है ऊपर का हुड, जो आपकी छत होती है मंदिर की तिकोनी, उसकी छाया पड़ रही हो, तो यानी कि उसमें उस समय आपके घर में पितृ दोष होगा, 100% होगा, नहीं पड़नी चाहिए। अगर उसके सामने कोई पेड़ की, दूसरे पेड़ की भी छाया पड़ रही हो, तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी बनी रहेगी। तो इसलिए कभी भी कोई भी घर बनवाए तो उसका ईस्ट और नॉर्थ एकदम खुला रहना चाहिए, हवादार बना होना चाहिए, ताकि रोशनी भरपूर मात्रा में जाए। नॉर्थ ईस्ट बढ़िया होना चाहिए, खाली होना चाहिए, ताकि वो एक्टिवेट हो सके। अब ये बात बताई मैंने आपसे, जब से सूर्योदय होता है तब से लेकर 10 बजे तक। अब इसको चेंज करिए, जब 10 बजे से 2 बजे तक आपका सूर्य पहुंचते हैं साउथ की तरफ, और तब आपके घर के अंदर अगर धूप जा रही है, तो ऐसे घर में आप देखो कुंडली में चाहे जितना मंगल लेख बन रहा होगा, उस घर में जितने भी जो भी बंदे होंगे और उनकी संतानें होंगी, जो बंदा मालिक होगा वो मंगलबद्ध कहलाएगा, और जो बच्चे होंगे वो जिद्दी पैदा होंगे और उनका राहु वीक मिलेगा और मंगलबद्ध भी पाया जाएगा। क्योंकि शनि जो हो रहा होगा, शनि का समय, दोपहर का समय, वो फिर जो दिशा है वो आपकी साउथ, वो शनि की दिशा है, और उसके बीच में आपके सूर्य आ गए, तो सूर्य और शनि मिलके मंगलबद्ध बनाते हैं। और राहु जो बच्चे होंगे उनका राहु कमजोर होगा, और इसका इंपैक्ट जो मालिक होगा इसका बहुत बुरा बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये चीज का खास तौर से ध्यान देना है। और दूसरी चीज, एक चीज बताना आप लोग को भूल गया कि सुबह से 10 बजे तक बहुत सारी बिल्डिंग होती हैं, एक दूसरे से चिपक चिपक के बनती हैं, तो सूर्य की रोशनी प्रॉपर वे में नहीं आ पाती। ये भी क्वेश्चन उठता है, हो सकता है भी उठने वाला होता। तो सूर्य की रोशनी प्रॉपर वे में नहीं आ पाती है, किसी भी टाइम नहीं आ पाती है, तो उसके लिए क्या करिए आप लोग, एक उपाय बताता हूं। जिसके घर में बिल्कुल रोशनी नहीं आ पाती है, चाहे आपके ईस्ट हो, ईस्ट की रोशनी बिल्कुल नहीं पड़ पाती, सबसे शुभ समय वही पाया जाता है, तो आप लोग घर के जितने सदस्य हैं सब लोग इस सूर्य की उंगली में, ये जो सूर्य की उंगली है, इसमें तांबे या सोने का छल्ला पहनिए। नोट कर लीजिए इस चीज को, कि जिसके घर में सुबह की पॉजिटिव रेज ना पहुंच पा रही हो प्रॉपर वे में, तो वो लोग अपने जो है सूर्य की उंगली, यानी कि ये छोटी वाली के बगल वाली उंगली, जिसमें मैंने सोने की ये अंगूठी पहन रखी है, इसमें आप लोग तांबे की या सोने की छल्ला पहनिए, जो कि आपका पूर्ति करेगा उस सूर्य, जो सूर्य का पूरा प्रभाव नहीं मिल रहा है, सूर्य कमजोर पड़ रहा है, उसका बल नहीं मिल रहा है, तो उसकी पूर्ति होगी। अब मैं फिर आ जाता हूं, तो 2 बजे से लेकर और 5 बजे तक के बीच में जी, ये कौन से हैंड में पहननी है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड? राइट 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 राइट। राइट हैंड। अब क्या है कि जब आप 2 बजे से लेकर और 5 बजे तक का समय ले रहा हूं, तो इस बीच में सूर्य जब आपके साउथ में आता है तो वो शनि का टाइम। अगर इस बीच में आपके घर के अंदर रोशनी आ रही है
और आजकल हमने क्या देखा है, लोगों को ये चीज की नॉलेज नहीं है कि उन्होंने लोहे के जाल लगा रखे हैं ना, लोहे के जाल लगा रखे हैं, उससे रोशनी जाती है। तो ये सूर्य और शनि की युति होती है, इसमें मंगल बद्ध होता है और राहु कमजोर पड़ता है। उसमें पैदा होने वाले जितने बच्चे होंगे उनके में राहु कहीं ना कहीं वीक मिलेगा या मंगल बद्ध मिलेगा, वहां जितने बच्चे पैदा होंगे। तो उसके लिए और इसके और कारण भी होते हैं कि अगर उस घर में एक भट्टी बनाई गई होगी अंदर कभी और मिट्टी नहीं निकाली गई होगी, तो उस मिट्टी को भी रिमूव करवाइए। और सब लोग क्या है कि मंगल बद्ध का छल्ला, यानी कि 4 ग्राम तांबा, 2 ग्राम चांदी और 1 ग्राम सोना, ये तीनों धातु की अंगूठी बनवाइए और घर में सब लोग इसी सूर्य की उंगली में पहनिए, राइट हैंड साइड की। आगे समझ में? अब ये 2 बजे से 5 बजे तक। अब इसमें क्या है, 2 बजे के 5 बजे के बीच में थोड़ा सा और आप लोगों को बताता हूं कि ऐसे घर में कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहट, झगड़ा, आपस में ना बनना, और महिला प्रधान घर होता है, यहां महिलाओं की ज्यादा चलती है और महिलाएं भी सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। यहां काम वासना तेज होती है यहां पे लोगों के रहने की। तो ये जो है सिम्टम है आपके 2 से 5 बजे तक के में। अब आइए 5 बजे से लेके 7 बजे तक जहां सूर्यास्त होता है, आप 7 बजे ले लो, 7:30 बजे ले लो, राहु काल। सूर्यास्त के जब 2 समय आपस में चेंज हो रहे होते हैं, उसका 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक, इस समय में राहु का समय कहा गया है। अगर इस समय किसी के घर के अंदर रोशनी जाती है तो ऐसा घर क्या कहलाएगा? राहु ग्रस्त घर कहलाएगा, राहु ग्रस्त। अब भैया इसमें रहने वाले लोग क्यों? क्योंकि इतने टाइम पर जो सूर्य होता है वो वेस्ट की ओर मुड़ चुका होता है, मंगलबद्ध। यहां पे लोग जो रहने वाले लोग हैं, आप चेक कर लेना, उनका वजन बढ़ता ही जाता है, हेल्दी मिलेंगे आपको, और उसी के कारण बीमारियां भी मिलेंगी। और थोड़े से खसके हुए, थोड़े से शॉर्ट टर्म वाले आदमी या दिमाग की बीमारियों वाले आदमी आप लोगों को ज्यादा मिलेंगे राहु प्रधान की तरफ, क्योंकि ये राहु ग्रस्त हो गए। अब राहु रिलेट हो गया, तो अब राहु को कंट्रोल करने वाला कौन? चंद्र। तो यहां पे क्या करिए कि यहां पे चंद्र और गुरु की मदद लेते हैं। तो यहां पे आप यहां पे चंद्र और सूर्य की मदद लेते हैं, तो आप यहां पे एक चांदी का छल्ला पहनो, राइट हैंड साइड में। ये चीज क्या है? ये पूरा का पूरा आपका सूर्य जब से उगता है और जहां पे अस्त होता है, इस चीज का पूरा आपको व्याख्यान किया। अब ये इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ताकि आप लोग को ये पता चल सके कि घर में लोहे का जाल जो लगता है वो सूर्य और शनि की युति कराता है, और इसके लिए आप उस पर रोशनी ना आने दें डायरेक्ट। ये मेरी सलाह है आप लोगों से। और ये चीज आप अपनी मकान, जब आप किसी की कुंडली देखो तो ये चीज आप देख भी सकते कि कहां पे क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या परेशानियां आ रही हैं। अब थोड़ा सा आपको पेड़ पौधों के बारे में बताता हूं। अब ये है कि आप
नॉर्थ ईस्ट में बेलपत्र का पौधा लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कहीं कीकर का पेड़ तो नहीं है। ईस्ट में कीकर का पेड़ शनि का पेड़ होता है, ईस्ट में शनि का पेड़ नहीं होना चाहिए। कहीं आम का पेड़ तो नहीं है, ईस्ट में आम का पेड़ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपका बुध और शनि की युति मानी गई है, ये भी नहीं होनी चाहिए। तो ये विशेष चर्चा जो है, ये सारी चीजें, क्या अच्छे इंपैक्ट हैं, कौन से अच्छे ग्रह हैं और क्या कैसे है, हाँ, तो ये सारी चीजें कोर्स में बताई जाएंगी। तो हम टोटल लाल किताब बेसिक, इसमें क्या है, बेसिक भी पढ़ाया जाएगा ताकि लाल किताब बेसिक स्ट्रांग हो। और इसके बाद मकान कुंडली के बारे में और डिटेल बताई जाएगी। कारण क्या है कि लाल किताब में कुछ पॉइंट ऐसे बताए गए हैं, जैसे आपके मकान की हैसियत क्या होती है, मकान की हैसियत क्या होती है, मकान आपके कितने कोण के हैं, मकान कितने कोण के हैं, मकान मंगलबद्ध है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, मकान अगर गोल है तो क्या किया जाए, गोल प्लॉट में बना है तो क्या किया जाए। किसी भी तरीके का मकान हो या किसी भी तरीके का फ्लैट हो, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, तो वो हम अपने कोर्स में, मकान कुंडली के कोर्स में पढ़ाएंगे। तो ये एस्ट्रो सदगुरु मंत्रा का पहला वेबिनार था आज, जो हम आप लोगों का बहुत अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत मैं अभिवादन करता हूं कि आप लोग आए, क्योंकि ये एस्ट्रो सदगुरु मंत्रा के स्टेज पर पहला वेबिनार है। और अब इस तरह बहुत सारे टीचर्स आने वाले समय में आएंगे और ऊपर वाला चाहेगा तो यहाँ पे अच्छी चीजें बताई जाएंगी और कोर्स भी बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपका प्रॉपर वे में लाल किताब फुल बेसिक कोर्स, जितना भी लाल किताब बेसिक होता है वो पूरा पढ़ाया जाएगा। कुंडली क्या होती है, आपके जो है जड़ स्वामी, कारक स्वामी, दृष्टियां क्या होती हैं, XYZ बेसिक की जो भी चीजें हैं, वो पूरी की पूरी जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें बताई जाएंगी। और इसके अलावा मकान के कोण, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, सारी चीजें वेबिनार में डिस्कस नहीं हो सकती हैं। इसको आपको बृहद रूप में पढ़ के और एक अच्छा, कैसे आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, कुंडली देख के आप कैसे उनसे पूछ सकते हैं या उनको बता सकते हैं कि आपके इस जगह ये रखा हुआ है, इसको ये हटाइए, आपने क्या क्या रखा है ये हटाइए। कहीं ऐसा तो नहीं है ईस्ट में कुछ नहीं तो उन्होंने जो है सिलाई मशीन ही रख दी, बवाल काट देगी, उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो कहने का क्या मतलब है कि वही फिर से बोलूंगा कि जिस तरह लाइफ में जन्म कुंडली आदमी बंदा दिखाता है, उसी तरह मकान कुंडली भी काम करती है। और ये दोनों ठीक हो जाएं और आदमी अपना कर्म ठीक कर ले, तो आदमी को, देखिए, दूसरों की तरह ये नहीं कहूंगा कि कर्मपति बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आज जो विधाता ने बनाया है कि अच्छे कर्म और अच्छी कुंडली और अच्छी मकान कुंडली होने के बाद आप समृद्ध हो, ये सही बात है कि आप समृद्ध हो। और अगर प्रोफेशनली आप ये कोर्स करते हैं तो ये मान के चलिए कि आप लोगों के लिए बढ़िया है। और ये टोटल 15 दिन का कोर्स रहेगा। इसका जी जब PPT दिखा शो कर दीजिए।